क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया, यानी भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, यानी 1935 के बाद क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद क्या हुआ। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ वार्तालाप करना चाहूँगा। देखिए, एक बार की बात है कि हमारे कुछ साथी थे, तो साथियों के साथ ये विचार विमर्श किया गया कि चलिए गंगा में नौका विहार किया जाए। महाशिवरात्रि का दिन था, तो गंगा में रात में जो है 4-5 साथियों के साथ नाव में विहार करने का आयोजन बना। तो अच्छी सी नाव की व्यवस्था की गई, एक नाव ले गई, उसमें खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान रखा गया। ठीक है, अब महाशिवरात्रि होने का दिन था, तो सभी साथियों ने ठंडाई पी ली। और जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडाई में भांग भी होती है, तो बारी बारी से जो है नाविकों के साथ सभी साथी रात भर नाव चलाते रहे, चप्पू चलाते रहे, और गीत गजलों का भी दौर चला। तो रात भर आनंद की अनुभूति की गई। लेकिन सवेरे जब हमने देखा तो ये पाया, जैसे ही प्रातःकाल हुआ, भास्कर भगवान की रक्ताभ किरणें नाव पर पड़ी, तो हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ से हम लोग चले थे हम वहीं पर हैं। समझ रहे हैं ना? जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था हम वहीं पर हैं, हम जरा सा भी आगे नहीं बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि नाव को हमने खूंटे से खोला ही नहीं था, यानी नाव खूंटे से खोली ही नहीं गई थी। परिश्रम तो किया, सारी रात परिश्रम किया, आनंद की अनुभूति की, लेकिन जहाँ से हम चले थे हम वहीं पर बने रहे, क्योंकि हमने नाव को खूंटे से खोला ही नहीं था। तो साथियों, कहने का मतलब ये कि सफलता पाने के लिए अपनी स्टडी की जो नाव है उसे खोल दें, और खोल कर एक लंबा आयाम दें, लंबा विस्तार दें, जब तक कि सफलता आपके कदम न चूमने लगे। तो आइए पढ़ते हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान का गठन, भारतीय संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था, और इस संविधान सभा का निरूपण जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर आधारित था। कैबिनेट मिशन की जो संस्तुतियाँ थीं उनके आधार पर ही ये संविधान सभा का गठन किया गया था। लेकिन इससे पूर्व की कुछ बातें हैं, ये यात्रा कैसे पूरी हुई, यानी संविधान के सभा के गठन तक की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई, आइए पहले उसे देखते हैं। तो संविधान पहले देखते हैं संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब ये वो यात्रा है जिससे गुजर करके संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो हुआ ये कि
भारतीयों में डे बाय डे, आपने 1935 का अधिनियम पढ़ा, भारत सरकार अधिनियम, तो उसके बाद जो है क्रमशः जो है डे बाय डे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसे लीडरान जुड़ते गए जो शिक्षित थे। जैसा कि आप जानते हैं JL नेहरू, इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और गांधी जी, ठीक है, MK जिन्ना, MA जिन्ना। तो ऐसे लीडरान जो थे ये सारे के सारे बहुत पढ़े लिखे थे, सब बैरिस्टर थे, ठीक है। तो क्योंकि इनके पीछे सारा का सारा देश खड़ा था, तो भारतीयों के मन में एक ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी, ये कुतूहल होने लगा कि भारतीयों को स्वयं अपने संविधान का निर्माण करना चाहिए, ठीक है। भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। भारतीयों में राजनीतिक नैतिक चेतना जागृत हुई, वो इम्पल्ड हुए कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करें, ठीक है। तो उनमें यह धारणा विकसित हुई, डेवलप हुई, यानी विचार बना, विकसित हुई। कौन सी भावना विकसित हुई? कि भारतीय स्वयं अपने राजनैतिक भविष्य का निर्माण करें, राजनैतिक भविष्य का निर्माण करें। ठीक है, यानी ये विचार बना भारतीयों के दिनों में कि हम भारतीय स्वयं जो है अपने भविष्य का निर्माण करें, यानी राजनैतिक भविष्य का निर्माण करें, जिससे कि इस देश को हम अपने अनुसार चला सकें। तो इस धारणा की अभिव्यक्ति, यानी ये जो धारणा थी क्या राजनैतिक भविष्य की, तो इस धारणा की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? स्वराज्य विधेयक, सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक, स्वराज्य विधेयक, ठीक है। सवाल बनता है कि भारतीयों के दिलों में अपने भविष्य निर्माण की आकांक्षा जो बलवती हुई, वो धारणा प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएं तो आपका उत्तर होगा स्वराज्य विधेयक। घुमा फिरा करके इसी तरह से वही सवाल बनते हैं गहराई से, तब आप कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से सवाल पूछे गए, ठीक है।
तो स्वराज्य विधेयक में मिली और ये स्वराज्य विधेयक किसका था, सवाल पूछा गया है कई बार, बाल गंगाधर तिलक का, जिसे बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था, के निर्देशन में तैयार किया गया था। देखिए एक चीज बता दूं कि ओरल लेक्चर की अपेक्षा मैं थोड़ा सा लिख करके इसलिए आपको समझाता हूं ताकि समय रहने पर आप देख सके और पढ़ सके, क्योंकि ओरल लेक्चर जो है सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, दादी नानी माँ की कहानी की तरह तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कुछ समय बाद हमारे मनो मस्तिष्क से जो है विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो आगे आइए। अब इधर गांधी जी का क्या विचार था, गांधी जी का विचार ये था कि जो भारतीय संविधान बनाया जाए, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण जो किया जाए उसे भारतीयों की इच्छा पर तो किया जाए, यानी भारतीय हितों का ध्यान रखा जाए, भारतीयों की इच्छाओं का ध्यान रखा जाए, बट वो भारतीय संविधान ब्रिटिश संसद के द्वारा ही लिखा जाए, यानी अंग्रेजों के द्वारा ही लिखा जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिखा जाए। ठीक है, वे नहीं चाहते थे कि भारतीय संविधान का निर्माण करें। तो देखिए गांधी जी ने कहा कि, देखिए गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि भारतीयों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद भारतीय संविधान का निर्माण करे। भारतीय संविधान का निर्माण करें। बात समझ आ रही है ना? यानी गांधी जी ने कहा कि भारतीयों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद भारतीय संविधान का निर्माण करे, और हुआ ये कि 1924 में मोतीलाल नेहरू 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने यह मांग की कि क्या मांग की कि संविधान सभा का गठन किया जाए। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए
अब आप कह रहे हैं समझिए सोचेंगे कि हम पहले तो 1935 का अधिनियम पढ़ चुके हैं, अधिनियम से तो ठीक है 1935 का चला, लेकिन उससे पहले ही ये मोतीलाल नेहरू के दिल में भावना बलवती हुई कि भारतीयों के हितों के लिए जो है भारतीय संविधान का निर्माण किया जाए। ठीक है, कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। क्लियर? अब संविधान सभा का जो निर्माण हुआ उसके प्रोसेस क्या थे कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से गठन संविधान सभा का औपचारिक रूप से गठन न कहकर के हम प्रतिपादन करेंगे, यानी इसको रूपरेखा प्रतिपादन। ठीक है, प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? M.N. राय, M.N. राय द्वारा किया गया। यह रूपरेखा थी, संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। ठीक है, जब ये रूपरेखा थी कि किस तरह से ये जो संविधान सभा है किस तरह से मतलब इसमें इसका प्रारूप क्या होगा, इसकी रूपरेखा होगी, कैसे काम करेगी। ठीक है ना, जैसे क्या कि हम घर में कोई आयोजन करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, तो पहले उसकी रूपरेखा बना लेते हैं कि भाई कहाँ पर जो है शादी संपन्न होगी, गेस्ट हाउस में होगी या पंडाल में होगी। अगर पंडाल में होगी तो कौन सा टेंट हाउस लाया जाएगा, और वो जो साजो सज्जा है वो किसके जिम्मेदारी में रहेगी, खाना जो बनेगा उसकी देख रेख कौन करेगा। तो ये पहले से हम जो है रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। तो उसी तरह से संविधान सभा की जो रूपरेखा थी वो M.N. राय के द्वारा प्रस्तुत की गई। ठीक है, अब 1934 में इसे मूर्त रूप, यानी इसका जो वास्तविक स्वरूप है, मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ठीक है, 1934 में इसे मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और आगे क्या हुआ कि नोट कर लीजिए इसे, उन्नीस 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में
1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ संविधान सभा के अर्थ यानी संविधान सभा का अर्थ क्या है और साथ ही साथ इसके महत्व की व्याख्या की गई। आप जानते हैं कि कांग्रेस के जो अधिवेशन थे वो प्रतिवर्ष होते थे, 1885 के बाद हर साल होते रहे। तो 1936 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें संविधान सभा का क्या मतलब है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी व्याख्या की गई। ठीक, अब जो है आगे क्या हुआ कि इसके बाद उन्नीस सौ 1937 और 1938 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, सालाना अधिवेशन होता था ये, ठीक है। 1937 और 38 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, अधिवेशन का मतलब जलसा, मीटिंग, ठीक है। संविधान सभा के गठन की मांग दोहराई गई, की मांग दोहराई गई, ठीक है। रिपीट किया गया कि भाई जो है वादा किया गया था संविधान सभा के गठन का, इसका क्या हुआ, है ना। आगे जो है अब देखिए, इधर जब ये उहापोह चल ही रहा था तो साथ ही साथ अंग्रेजों को भी ये लगने लगा कि ही अब जल्दी ही भारत को जो है स्वतंत्र करना पड़ेगा। लेकिन उनको एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये भारतीय जो है इतने बड़े साम्राज्य को नए तौर तरीकों के आधार पर चला लेंगे। अब आप देखिए कि उन्होंने प्रारूप तो बदल ही दिया था कि एक तरफ तो आपकी जो है देसी रियासतें थी, दूसरी तरफ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के विजित ऐसे प्रदेश थे जहाँ पर उनका शासन चल रहा था। साथ ही साथ समय समय पर जो है उनके द्वारा किए गए सुधार भी हो रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में, डाकटार विभाग के क्षेत्र में, PWD के क्षेत्र में, साथ ही साथ जो यहाँ मतलब वैज्ञानिक तकनीकी थी उनमें। तो वो ये चाहते थे कि जो भारत में, यानी एक चीज़ मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि जो भारतीय समाज में जातिगत व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो शिक्षा का स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो उन्नत नहीं था। इसके लिए अंग्रेजों ने, आपने देखा कि प्रयास किए, यहाँ जो कुरीतियाँ थी उनको उन्होंने ख़त्म किया, जैसे सती प्रथा का अंत, ठगों का अंत, बाल विवाह का अंत, विधवा विवाह का प्रारंभ कराया जाना। और एक चीज़ और समझ लीजिए कि इनके मूल में यही वो नीतियाँ थी कि अंग्रेज़ों को भारतीय जल्दी ही भगाना चाहते थे। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय हिंदू समाज के ठेकेदार थे उनकी भावनाओं को कुठाराघात लगा। यानी उन्होंने, आप देखते हैं कि भारत में जो है हूणों ने आक्रमण किया, ठीक है, यवनों ने आक्रमण किया, इससे पहले सिकंदर ने आक्रमण किया है, महमूद गजनी ने 17 बार भारत को लूटा, मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि मुगलों ने यहाँ
आक्रमण किया, यहीं पर शासन सत्ता स्थापित कर ले, लेकिन भारतीयों ने कभी इनको बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। ये लगातार शासन इसलिए करते रहे क्योंकि इन लोगों ने भारतीयों के जो सिस्टम हैं, जो उनका धार्मिक स्वरूप है, जो उनके रीति रिवाज है, जो उनका कल्चर है, उसको कभी टच नहीं किया। अंग्रेजों ने भारतीयों के कल्चर को टच किया, जिसमें सबसे बड़ा जो है धक्का पुरोहित वर्ग को लगा, और इसीलिए इन्होंने जो है इनको भारत से जल्दी बाहर करने की बात सोची। तो अब भारत अंग्रेजों को भी ये लगने लगा कि भारतीयों को जल्दी स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो 1942 में आया क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन द्वारा ये स्वीकार किया गया, यह स्वीकार किया गया क्या स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन किया जाएगा, वो इलेक्टेड होंगे। निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक। अब ऐसा है कि ये जो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन जो है भारत में लागू नहीं हो सका, इसे भारतीयों ने नकार दिया, ठीक है। तो अब हुआ ये कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जब क्रिप्स मिशन लागू नहीं हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने, समझ में आया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने सर स्टैफोर्ड तीन लोगों को उन्होंने भारत भेजा, ठीक है। एटली ने किनको सर स्टैफोर्ड, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, को भारत भेजा और इन्हीं को जो है कैबिनेट मिशन कहा जाता है, ठीक है, जिसे कैबिनेट मिशन
मिशन कहा जाता है, मिशन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो आप जानते हैं कि ये सवाल कई बार पूछा गया है, मोस्टली परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में संविधान सभा का गठन किया गया किस प्रस्ताव के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो हमारा उत्तर होता है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर। ठीक है, तो अब ये हो गया, यानी कैबिनेट मिशन के आने से भारत में जो है संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब देखिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए। अब आते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, यानी हमारी संविधान सभा कैसे गठित हुई। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर कैबिनेट मिशन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बता रहा हूं, कई बार पूछा गया है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर आधार पर 1946 में 1945 में आपका कैबिनेट मिशन आया, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन जो है 1945 में आया था, सवाल पूछा जा सकता है। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, अब जो है संविधान सभा के गठन का मार्ग तो प्रशस्त हो गया। ठीक है, और आप जानते हैं कि अभी भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है, तो संविधान सभा में जो है सदस्यों की संख्या 389 रखी गई, 389 रखी गई। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389। ठीक है, 389 389 निश्चित की गई। निश्चित की गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के ब्रिटिश प्रांतों के 292 सदस्य यानी 292 मेंबर्स। अब ये ब्रिटिश प्रांत क्या है,
ऐसे प्रांत जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। तो जहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उन स्टेट्स से, उन राज्यों से 292 यानी 292 सदस्यों का चयन सुनिश्चित किया गया, ठीक है। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ठीक है। चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। अब बची आपकी देशी रियासतें, तो एवं देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ठीक है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे। बात समझ आ गई होगी। तो ये पहले से निश्चित कर दिया गया कि जो संविधान सभा गठित की जाएगी, जो संविधान का निर्माण करेगी, उसमें जो है टोटल जो मेंबर होंगे वो 389 होंगे, ठीक है। जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के होंगे जहां ब्रिटिश शासन था। 4 सदस्य जो है कमिश्नरी क्षेत्रों के होंगे, ठीक है, जो ब्रिटिश कमिश्नरीज थी। और साथ ही साथ जो बकाया आपकी देशी रियासतें थीं, इनसे 93 यानी 93 सदस्य होंगे। अब आप देखते हैं कि कैबिनेट मिशन में जो है एक योजना थी चुनाव होने की। तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में चुनाव हुआ। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव हुए। बात समझ आई? जुलाई 1946 में क्योंकि पहले से व्यवस्था थी कि ये प्रतिनिधि जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, चुने हुए होंगे। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव हुआ, यानी जो मेंबर रखे जाने थे ना कैबिनेट में, संविधान सभा में, तो उनका चुनाव होना था, इलेक्शन होना था। तो ये जो है इलेक्शन जुलाई 1946 में हुआ। अब जो है स्थान तो थे देखिए 389, लेकिन कुल जो है 296 स्थानों में चुनाव हुआ, ठीक है। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। 389 में से 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ। जिसमें कांग्रेस को जो है सबसे अधिक स्थान मिले, 208। मुस्लिम लीग को
73 स्थान, 73, 73 स्थान और अन्य दलों को 15 स्थान मिले। तो आप देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग थे वो काफी पिछड़ गए, ठीक है ना। मुस्लिम लीग काफी पिछड़ गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के गठन को नकारना शुरू कर दिया। बात समझ आई? तो ये हो गया। अब जो है क्या हुआ कि चुनाव के पश्चात 2 सितंबर, चुनाव के बाद 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम, अब आपका सवाल बनता है कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया, डेट दे दी जाएगी तो आपका उत्तर होगा 2 सितंबर 1946। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई ना? अब अंतरिम सरकार बन गई। आगे देखिए, अब मीटिंगें होना शुरू हो गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है, संविधान सभा की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के काउंसिल सभा के जो है, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई, यानी पुस्तकालय भवन। ठीक, पुस्तकालय भवन में हुई। अब ये पहली बैठक थी। अब पहली बैठक का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है, इस सभा में इस सबसे जो वयोवृद्ध सदस्य थे, सबसे एजेड सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, सवाल पूछा गया है कई बार भाई परीक्षाओं में, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष
यानी नॉन परमानेंट, ठीक है, टेम्परेरी, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। भारतीयों का एक सिद्धांत रहा है कि न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, यानी वो सभा ही है नहीं है जिसमें बूढ़े लोग ना हो। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनमें तजुर्बा ज़्यादा होता है, अनुभव ज़्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। और इनका जो है चयन कब हुआ? 9 दिसंबर 1986 को, ठीक है, इसी दिन 9 दिसंबर 1986 को। अगर डेट पूछ ली जाए तो 9 दिसंबर 1946 को, सॉरी 46, ठीक है, पहले मैं शायद 86 कह गया हूँ। अब जो है 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये भी सवाल पूछा गया है कई बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट स्थायी अध्यक्ष चुना गया। समझ में आ गया? ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर 1946 को, यानी 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये टेम्परेरी अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद जो है ये परमानेंट अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। अब जो है हम जो है इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे जो है क्या हुआ कि मतलब इसकी प्रक्रियाएं आगे क्या हुई इसको जो है देखेंगे। तो अब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके आगे की प्रक्रिया को जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो भाई नए छात्रों से फिर वही अनुरोध कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आपकी अच्छी भविष्य की कामनाओं के साथ आपका अपना आरपी अवस्थी आपको नमस्कार करता है।